सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक पे तुम लोग का स्टार्ट होने वाली क्लासेस ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसको तुम्हारे अमन सर लेंगे, जो कि एक स्टार्टअप फाउंडर एंड आईओटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट हैं। इनका काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईओटी की चीज़ों में, और काफ़ी दिनों से प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट मेकिंग, इन सब चीज़ों में काम करते हैं। तो जितना प्यार आप लोग अभी तक हम लोग को दिखा रहे थे, उतना ही प्यार दिखाएं अमन सर को भी, और अपना अच्छे से पढ़ें, उनसे डाउट्स वगैरह पूछते रहें। काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है, और होप करते हैं कि आप लोग उनके सारे नॉलेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है? ठीक है स्टूडेंट्स। सो हाँ सर। ओवर टू यू अमन सर, स्टार्ट करें आप क्लास। ओके। तो इंट्रोडक्शन तो हो ही गया है। हम देखो बेसिकली यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा वो ड्रोन टेक्नोलॉजी, वो ड्रोन इंजीनियरिंग या तो उसमें भी हम लोग के सब टॉपिक्स आते हैं। मैं जो मेजर कोर्स जो तुम लोग को प्रोवाइड करने वाला हूँ वो है ड्रोन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग पूरे उसके ड्रोन बेसिस, यूएवी कंपोनेंट और फिजिक्स, फ्लाइट, सारी चीज़ें जो भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूज होती हैं वो लास्ट तक तुम लोग यहाँ से सीख के जाओगे। आज की क्लासेस में हम लोग कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे बहुत बेसिक बेसिक टॉपिक, जिससे जो बच्चा अगर नहीं सीख पाया, मतलब नहीं पता है उसको ड्रोन क्या होता है, ड्रोन यूएवी क्या होता है, रोबोट्स क्या होते हैं और प्रोपेलर क्या होता है, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें। फिर हम लोग ड्रोन के कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे, ड्रोन्स के बारे में देखेंगे, कितने टाइप के ड्रोन हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, फिर उसके करियर्स के बारे में। तो अभी कोई मुझे क्लास में तो बताओ कि वो ड्रोन कहाँ-कहाँ देख चुके हैं अभी तक, क्योंकि अब काफ़ी पॉपुलर हो चुका है ड्रोन। तो कोई भी हो क्लास में। हाँ, प्लीज़ बताओ। सर, मैंने ड्रोन्स बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा है। जैसे सिक्योरिटी के लिए मैंने पुलिस लोग को यूज़ करते हुए देखा है। देन मैंने देखा है कि शादीज़ में थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ड्रोन्स का यूज़ होता है, और जैसे कि हमारे स्कूल में प्रोग्राम्स हुए थे तो उनको रिकॉर्ड करने के लिए उनके लिए भी ड्रोन्स का यूज़ किया गया था। देन यहाँ पे जो जगन्नाथ का रथ यात्रा निकलता है उसमें भी सिक्योरिटी पर्पस और वीडियो पर्पस के लिए भी, और ऐसे मिलिट्री ओके। में हम लोग देख ही रहे हैं इंटरनेट में। हाँ, तो बहुत कॉमन जो वो है हम लोग का एग्ज़ाम्पल है, वो है शादी में हम लोग देखते हैं ड्रोन का यूज़ होता है। और भी कोई हैंड रेज़ किया था, तो बहुत बेसिक सा हम लोग का एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लोग कि शादी में हम लोग देखते हैं कि उसमें हम लोग को मतलब ड्रोन शूट होता है, वीडियोज़ रिकॉर्ड होती हैं, फ़ोटोज़ ली जाती हैं। उसकी आप लोग कंट्रोलिंग देखे होंगे, कितनी शार्प कंट्रोलिंग होती होगी, कितनी एज पे वो एंगल टिल्ट करता होगा। तो वो सारी चीज़ें एक एक्सपर्ट को ही ड्रोन दिया जाता है। उसकी भी कई लिमिटेशंस होती हैं, कई लॉज रूल्स बने हैं ड्रोन्स के लिए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो आज हम लोग ड्रोन्स के बारे में पहले देख लेते हैं, ड्रोन्स होता क्या है। ड्रोन्स का बेसिक सा डिफिनेशन यही है कि यूएवी का वो पार्ट है जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। यूएवी का पार्ट कोई भी व्हीकल जो कि एयरक्राफ्ट है, जिसको हम लोग विदाउट ह्यूमन पायलट्स के हम लोग ऑपरेट करते हैं, रिमोट कंट्रोल बेसिकली। आप लोग ने बचपन में हेलीकॉप्टर रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर देखा होगा, या तो रिमोट कंट्रोल कार देखा होगा, व्हीकल। तो उससे हम लोग क्या, मतलब कि कोई कोई अच्छा यूज़ किया है उसको, रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर जो होता है या तो रिमोट कंट्रोल कार होता है वायरलेस वाला। हाँ सर, क्या रिमोट कंट्रोल कार की रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल कार यूज़ किए, और जैसे स्कूल में हमें छोटा-मोटा किट्स दिया गया था तो वो भी यूज़ किए थे। ड्रोन ड्रोन किट दिया गया था वो। अर्नो लिख रहे थे कुछ कि वो भी ड्रोन ऑपरेट कर रहे हैं। कोई नहीं अर्नो, आप बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पे। कोई भी अगर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है तो उसको आप फ्रीली, एकदम फ्री माइंडेड से आप कोई भी लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं उसको, हिंदी, इंग्लिश, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बेसिकली सब लोग ने रिमोट कंट्रोल कार देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, हम लोग के पास एक रिमोट होता है और एक कार होता है। उसके पीछे एक एंटीना निकला रहता है, दोनों रिमोट के और कार के पीछे, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं। आप यहाँ से रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं और वो वहाँ पे ऑपरेट हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो डाटा होता है वो ट्रांसमिट और रिसीव होता है। ये सब चीज़ें जो कम्युनिकेशन होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्रोग्राम्स होते हैं उसमें। तो ड्रोन का मतलब सबको समझ में आ गया। ऐसी चीज़ें, मतलब ऐसी व्हीकल, एरियल व्हीकल, जिसको हम लोग बिना ह्यूमन पायलट्स के यूज होते करते हैं, या तो रिमोट कंट्रोल हम उसको यूज करते हैं। बस इसका सिंपल सा मतलब यही है। यूएवी क्या होता है? यूएवी मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल।
जिसका पार्ट है ड्रोन। अब इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और भी क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ ड्रोन। अब कोई भी चीज़ अगर आप जान रहे हैं, आपको नॉलेज है किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो कभी ना कभी तो स्टार्ट हुई होगी, या तो वो कभी कभी यूज हुई होगी पहले मतलब 90s के टाइम पे, या तो और भी पहले जब साइंटिस्ट उसको इन्वॉल्व कर रहे थे। देखो ये पार्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तुमको एज अ कैरिकुलम, एज अ सिलेबस तुमको ये पता होना चाहिए कि कब उसका ओरिजिनेट हुआ है। अभी देखो जैसे क्रिस बोल रहा था उसको डीआरडीओ में जाना है, तो उसको पता होना चाहिए हर प्रीवियस मॉडल जो कि यूएवी या तो ड्रोन का हम लोग यूज कर चुके हैं इंडिया में या तो और भी फॉरेन में। तो बहुत इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं। तो 1960 से 1940 तक हम लोग ने मिलिट्री ओरिजिन्स किए हैं। टॉर्पेडोज किसको किसको पता है क्या होता है? सर आपने सर पूछा कि सर टॉर्पीडोज बोल रहे हो ना आप? हाँ, टॉर्पेडोज ही। टॉर्पीडोज लाइक सबमरीन्स या लाइक वॉरशिप से लॉन्च की जाती है, जो वायर गाइडेड होती है, वो हाँ, वाला। ये हाँ, एक तो वो टाइप का वायर मिसाइल गाइडेड होता है। होती है, काइंड ऑफ मिसाइल होती है, बट वायर गाइडेड होती है, जो सबमरीन या कोई सी भी वॉरशिप को मारने के काम में आती है, वही हिट करने, काइंड ऑफ अ मिसाइल बट हाँ, रिमोट कंट्रोल्ड। मिसाइल। तो जब सबसे पहले इसका यूज किया गया था अनमैन्ड मतलब यूएवी का, तो हम लोग उसको टॉर्पेडोज ही यूज किए थे मिलिट्री बेसिस पे, क्योंकि हम लोग को बहुत दूर के रेंज से हम लोग को टारगेट करना था और सही टारगेट करना था, तो इसलिए हम लोग ने टॉर्पेडोज का यूज किया। फिर कोल्ड वार में इसका यूज किया गया एज अ कोल्ड वार ड्रूव के रूप में। सर्वाइलेंस ड्रोन यूज किया गया काफ़ी भीड़ वाली जगह को उसको हटाने के लिए। तो और भी चीज़ें जो भी वॉर्स में यूज होते हैं उसको हम लोग अब मतलब ऑटोमेटिक करने लगे ड्रोन्स की मदद से। अब हम लोग का आया 1990 से 2000 में ये मॉडर्न वेयरफेयर यूएवीज आ गए। अब इसमें क्या क्या है जो कि जब वॉर्स एंड अप होने लगे तो हम लोग उसको सैटेलाइट से लिंक करके उसको नेविगेट कराने के लिए, मिलिट्री पेट्रोलिंग करने के लिए बॉर्डर की हम लोग यूज करते थे। फिर उसके बाद जब वॉर ख़त्म हो गई तो हम लोग के नीड भी ख़त्म हो गई। अब नीड आई कि हम लोग ड्रोन को कंज्यूमर रिवॉल्यूशन में यूज करें 2010 के अक्रॉस। कंज्यूमर रिवॉल्यूशन मतलब कि जैसे सबसे पहले यूज हुआ था फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, डीजेआई लॉन्च हुआ था फैंटम, जो कि 2013 में यूज हुआ है। ये क्या करता था, वीडियो और फोटोज़ के लिए फिल्म इंडस्ट्री में यूज होते थे। फिर उसके बाद और भी ज़्यादा ऑटोनोमस हुआ 2020 का, मतलब अभी जो इस समय चल रहा है इसमें हम लोग डिलीवरी करते हैं, एआई पावर ड्रोन होते हैं। और जो मेडिकल सप्लाईज होती हैं, कहीं पे अगर इमरजेंसी लागू हुई है तो कहीं फ्लड एरियाज है इमरजेंसी में, तो वहाँ पे हम लोग डिलीवरी करते हैं कोई भी सप्लीमेंट्स। फिर ड्रोन पॉलिसीज़ भी निकली हैं। ड्रोन पॉलिसीज़ क्या होती है हम लोग आगे आगे आपको अच्छे से नॉलेज होता जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इवोल्यूशन ऑफ ड्रोन कैसे इवॉल्व किया, कब इसके इस मतलब कब स्टार्ट हुआ था, ओरिजिन क्या है इसका। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बेसिक ड्रोन पार्ट। अब बेसिक ड्रोन पार्ट मैं इसमें बता रहा हूँ बस इंट्रोडक्टरी पार्ट। अभी इसके में मतलब अभी ड्रोन लेक्चर में, ड्रोन सेशन लाइव सेशन में हमारे समर कैंप में टोटल 2-3 लेक्चर्स होंगे इसको पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए। तो कोई टेंशन की बात नहीं, मैं बहुत डिटेल्ड में इसमें जाने वाला हूँ। हर एक कंपोनेंट्स पे हम बहुत ही डिटेल लेक्चर लेंगे और उसके बाद वन शॉट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी के लिए आप ये जानिए कि हमको अगर डिटेल मतलब कि हमको अगर कोई भी ड्रोन बनाना है बेसिक ड्रोन, तो उसमें कुछ 9 कंपोनेंट लगते हैं। कौन कौन से? फ्रेम हो गया, बॉडी हो गया, फ्रेम हो गया, फिर उसके बाद मोटर हो गया, प्रोपेलर हो गया, ईएससी हो गया, फ्लाइट कंट्रोलर, बैटरी और जीपीएस मॉड्यूल, रिसीवर ट्रांसमीटर और आईएमयू जाइरोस्कोप। अब एक एक को मैं ऐसे ही इंट्रोडक्टरी फैमिलियर आपको करा देता हूँ कि क्या होता है। देखिए, फ्रेम होता है उसका बॉडी, जो कि किसी भी चीज़ का बना हो सकता है, प्लास्टिक का, कार्बन फाइबर का, स्टील का, अब जो भी आपके सुटेबल हो वो उससे आप उसको बना सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका मोटर। मोटर तो आपको पता ही है, बस इसमें ब्रशलेस डीसी मोटर यूज होता है, मतलब बीएलडीसी मोटर। क्यों यूज होता है ये भी आपको लेक्चर्स में आगे पता चलेंगे। फिर उसके बाद आता है प्रोपेलर्स। प्रोपेलर्स क्या होते हैं? जो फैन होती है, ड्रोन में फैन लगती है, जितनी मोटर लगती है उतनी फैन लगती है। तो वो फैन क्या होती है, उसको हम लोग प्रोपेलर बोलते हैं। प्रोपेलर का काम क्या होता है कि वो लिफ्ट जनरेट करती है। कैसे? जब वो प्रोपेलर रोटेट करती है, एयर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है और अपना खुद अपर डायरेक्शन में मूव करती है, तो उसके साथ साथ ड्रोन भी मूव करता है। ये क्लियर हो गया। ईएसई
ESC क्या होता है? ये एक स्पीड कंट्रोलर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर होता है। ये क्या करता है कि आपके मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करना, या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रीम पे फुल करना, लो करना, कब चेंज करना है, ये इसको कंट्रोल करता है मोटर की स्पीड को। अब हम लोग देखते हैं फ्लाइट कंट्रोलर। फ्लाइट कंट्रोलर पूरे ड्रोन का ब्रेन होता है, मतलब कि कोई भी चीज़ अगर ड्रोन में प्रोसेस हो रही है, अगर सेंसर से डाटा ले रहे हैं, फिर उसके बाद फ्लाइट कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना है। तब वो सबको इंस्ट्रक्शंस देता है। इंस्ट्रक्शन किसको देगा? स्पीड कंट्रोलर को। तब उसके हिसाब से इस मोटर जो है वो ऑपरेट करेगा। बैटरी। बैटरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बैटरी स्टोर करता है पावर सप्लाई को। हम लोग लिपो बैटरी यूज़ करते हैं। क्यों यूज करते हैं, सारे पे आपको डिटेल लेक्चर है। फिर है जीपीएस मॉड्यूल। जीपीएस मॉड्यूल आपके जो भी नेविगेट करने के लिए, लोकेशन पता करने के लिए, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एल्टीट्यूड पता करने के लिए यूज होते हैं। ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। रिसीवर ट्रांसमीटर क्या होता है? रिसीवर मतलब कि सिग्नल को रिसीव करता है पायलट के रिमोट से, और कहाँ जाता है? फ्लाइट कंट्रोलर पे ये सेंड करता है। फिर उसके बाद IMU जाइरोस्कोप। इसके भी अलग मतलब कि यूजेस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये फ्लाइट कंट्रोलर में इनबिल्ट रहता है पहले से ही। ये क्या करता है? मेजर को टिल्ट, मतलब टिल्ट को मेजर करता है, और एक्सेलरेशन को मेजर करता है, रोटेशन को मेजर करता है। इससे क्या होता है कि जब कोई ड्रोन जो है वो अनबैलेंस होता है, होने लगे, तो जो फ्लाइट कंट्रोलर है उसको बैलेंस कर दे अपने आप प्रोसेस करके। तो आई होप कि आपको सारे जो पार्ट्स हैं, सारे जो कंपोनेंट्स हैं, उसके ऊपर इंट्रोडक्टरी पार्ट या तो फैमिलियर आप उससे हो चुके होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ ड्रोन। टाइप्स ऑफ ड्रोन क्या होते हैं? मतलब कि हम लोग इसको दो टाइप से डिवाइड, मतलब क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग उसके रोटर, और फिर उसके बाद हम लोग उसके जो डिज़ाइन के हिसाब से करते हैं, डिज़ाइन के बेसिस पर। तो डिज़ाइन के बेसिस पे हम लोग पहले क्लासिफाई करके देखते हैं। तो वो चार टाइप के होते हैं। पहला मल्टी रोटर, फिर फिक्स्ड विंग, फिर सिंगल रोटर, फिर हाइब्रिड रोटर। मल्टी रोटर क्या होता है कि जिसमें दो से ज़्यादा जो मोटर्स लगे हों, उसको मल्टी रोटर हम लोग बोलते हैं ड्रोन। जैसे इसमें क्वाड्राकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर, ट्राइकॉप्टर, ऑक्टाकॉप्टर, ये सारी चीज़ें यूज होती है, मतलब ये नेम इसको दिए गए। अगर चार मोटर लगे हैं, फोर रोटर लगे हैं, तो उसको हम लोग क्वाड्राकॉप्टर बोलते हैं। अगर सिक्स लगे हैं तो हम लोग हेक्साकॉप्टर बोलते हैं। अगर एट लगे तो हम लोग ऑक्टाकॉप्टर बोलते हैं। आपको इमेज भी दिख रहा होगा। फिक्स्ड विंग क्या होता है? फिक्स्ड विंग मतलब कि ये एयरप्लेन शेप का डिजाइन है। मतलब एयरप्लेन शेप में ये क्या होता है कि आपका, जैसे आपका एयरप्लेन होता है, दो विंग्स लगी होती हैं, एक आपका फैन लगा होता है, तो वैसे ही आपका इसमें भी डिजाइन होती है। ये क्या करता है? लॉन्ग रेंज के लिए बहुत ही स्पीड देता है, मतलब बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि टेक ऑफ करने के लिए इसको थोड़ी सी रनवे चाहिए, जैसे एयरप्लेन जस्ट एग्जैक्ट जैसे कि एयरप्लेन वो करता है, फ्लाई करता है, टेक ऑफ करता है, वैसे ही इसको भी टेक ऑफ करने के लिए थोड़ा सा टाइम और एक रनवे चाहिए होता है। ये यूज होता था मिलिट्री और मैपिंग के लिए, एग्रीकल्चर में। ठीक है। अब आता है हम लोग का सिंगल रोटर। सिंगल रोटर हेलीकॉप्टर डिजाइन का, जैसा आपको इमेज में दिख रहा है। हेलीकॉप्टर डिजाइन का कैसे होता है ये, कि एक रोटर इसमें लगा रहता है, इसलिए हम लोग इसको सिंगल रोटर बोलते हैं, और एक टेल रोटर लगा होता है, जो कि डायरेक्शन को चेंज करने का यूज होता है। आपके इसके टेल पे, मतलब पीछे के साइड देखे होंगे इसके, एक और मोटर लगा होगा जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में लगा होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वो क्या करता है? इसको डायरेक्शन, मतलब इसके जो डायरेक्शन होता है उसको चेंज करता है, रोटेट करता है। तो आई होप को आपको ये तीनों पता चल गए होंगे, कंफर्म हो गया होगा, एक आइडिया लग गया होगा, विजुलाइज आपने कर लिया होगा कि मल्टी रोटर कैसा दिखता होगा, फिक्स्ड विंग कैसा दिखता होगा, और सिंगल रोटर कैसा दिखता होगा। अब हम लोग देखते हैं वटॉल, हाइब्रिड वटॉल। हाइब्रिड वटॉल क्या होता है? वर्टिकल टेक ऑफ विंग्स। ये क्या होता है कि ये मल्टी रोटर की तरह ही होता है, बस ये इसका डिजाइन मिक्स होता है किसके साथ? फिक्स्ड विंग के साथ। तो इसलिए इसको हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड मतलब कि दो या दो से ज़्यादा डिजाइन को अगर हम लोग मिक्स करके बनाते हैं तो वो हाइब्रिड हो जाता है। जैसे इसमें क्वाड्राकॉप्टर भी मिक्स है, और इसमें आपका फिक्स्ड विंग भी मिक्स है, एयरप्लेन स्टाइल भी है। मतलब इसको हम लोग टेक ऑफ करके भी वो मतलब उड़ा सकते हैं, फ्लाई करा सकते हैं, या तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी लिफ्ट कर सकते हैं। अब हम रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे आते हैं ड्रोन के। तो रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या होते हैं? जैसे कि
ड्रोन टेक्नोलॉजी कहाँ यूज होते हैं, अभी हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर पे हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं, उसको अगर हम लोग मैन्युअली इंस्पेक्ट करने चले जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा, मैन पावर भी लगे। वही हम लोग ड्रोन से ऊपर से हम लोग स्प्रेइंग कर देते हैं, या तो फील्ड मैपिंग करते हैं, सॉयल एनालिसिस कर लेते हैं, यील्डिंग मॉनिटरिंग कर लेते हैं। बहुत ही ईजी 10x मोड जो हम लोग ड्रोन से कवर कर सकते हैं मैनुअल के जरिए। फिर उसके बाद हम लोग डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक, आपको पता ही है कि जो डिलीवरी के लिए अभी बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं या तो हो भी रहे हैं, जो कि टाइम को 80% तक कम कर देंगे डिलीवरी टाइम को, क्योंकि हम लोग के एयर में व्हीकल, एरियल व्हीकल जो हो गए वो ज़्यादा फास्ट काम करते हैं एज कम्पेयर टू रोड पे जो चलने वाले व्हीकल्स होते हैं। डिफेंस एंड सर्वाइलेंस, डिफेंस क्या होता है कि बॉर्डर पेट्रोलिंग अगर यूज होता है उसके लिए हम लोग मतलब लाइफ को सेव कर रहे हैं एक टाइप के। ड्रोन को हम लोग वर्क दे दे रहे हैं, वो ऑटोनोमस पेट्रोलिंग कर रहा है, अगर कुछ हार्मफुल मतलब हार्मफुल डिटेक्ट हो रहा है तो हमको इन्फॉर्म कर दे रहा है। तो इसीलिए हम लोग डिफेंस में भी इसका यूज़ करते हैं। फोटोग्राफी एंड फिल्म, ये आपको बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है कि फिल्म में यूज होता है, या तो आपके घर के आसपास जो शादियाँ पड़ती हैं उसमें यूज होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा ड्रोन, जो कि सबसे पहले से यूज हो रहा है जब से कमर्शियल ड्रोन स्टार्ट हुआ था। सर्च एंड रेस्क्यू, सर्च एंड रेस्क्यू आपके जब फ्लड एरियाज हो गए या तो कहीं पे फायर हो गई, फायर लग गई, तो उससे क्या होता है डिजास्टर एरियाज में ये डिलीवरी इमरजेंसी सप्लाईज करता है। ठीक है, इमरजेंसी सप्लाई को डिलीवर करता है, किसी मिसिंग पर्सन को फाइंड करता है, और जो भी वाइल्ड फायर होते हैं उसको मॉनिटर करता है और बताता है, या तो स्प्रेइंग करने का भी काम करता है। कंस्ट्रक्शन एंड मैपिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मैपिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है और बहुत प्रिसाइजली इसका यूज किया जाता है। कैसे? जब कोई साइड बन रही है, जब कोई रोड बन रही है मान लीजिए, तो उसको हम लोग मैप करते हैं कि कहाँ से रोड स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जाएगी, बीच में कौन कौन से बिल्डिंग्स आ रहे हैं, उसको पूरा मैप करके वो डिजाइन करता है। वैसे ही अगर कोई बिल्डिंग्स तैयार हो रही है तो उस पर भी हम लोग 3D मैपिंग उसके जरिए कर सकते हैं, ड्रोन के जरिए। आई होप कि आपको इसके एप्लीकेशन पता होंगे, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। आप एप्लीकेशन इसके क्रिएट भी कर सकते हैं, जैसे और कोई नया सेंसर इसमें इनबिल्ड कर दीजिए, कोई और जो मैनुअल मैन पावर से काम हो रहा है उसको आप ऑटोमेटेड कर दीजिए। फिर हम लोग आते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी क्यों हमको सीखनी चाहिए, क्यों ड्रोन टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है, क्यों ड्रोन टेक्नोलॉजी ड्रोन इतने जगह यूज हो रहे हैं। क्योंकि ये क्या करता है, इंडस्ट्रीज में जो मैन पावर होती है उसको कम कर देता है। अभी आपको कुछ एक डाटा मैं दिखा देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो ग्लोबल ड्रोन मार्केट है वो 2030 तक 55 बिलियन तक हो जाएगा, डॉलर तक, 55 बिलियन डॉलर तक हो जाएगा। और जॉब्स जो है इंडिया में वो 2025 तक 100K से ज़्यादा हो चुके हैं, चाहे वो ड्रोन पायलट्स हों। अभी हम लोग जॉब्स पे भी जाएंगे कि आपको कौन सी जॉब्स मतलब सुटेबल मिल सकती है। ड्रोन स्टार्टअप 400 प्लस ड्रोन स्टार्टअप्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। और इसमें नो एज लिमिट है, एज लिमिट नहीं है इसमें। लर्निंग पे, सीखने पे आपको कोई एज लिमिट नहीं होती, इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों हमको सीखना पड़ता है। एवरी इंडस्ट्री नीड ड्रोन, हर इंडस्ट्री ड्रोन को चाहिए। आपको पता ही है, अभी हम लोग ने जो नेक्स्ट स्लाइड पे देखा था, पिछले प्रीवियस स्लाइड पे, कि हर जगह इसका यूज हो रहा है, तो हर इंडस्ट्री में इसका मतलब इसको ऑपरेट करने के लिए, इसको मॉनिटर, इसको बनाने के लिए कोई न कोई आपको जो ट्रेनर हो गया या तो आपके करियर ऑप्शन से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी खुल जाते हैं। फिर है इंडिया ड्रोन पॉलिसी। इंडिया ड्रोन पॉलिसी भी इसके ऊपर निकली है कि किसको मतलब लाइसेंस इशू किया जाए, किसको नहीं इशू किया जाए। इस पर हम लोग कभी अलग बात कर लेंगे। करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन ड्रोन। अब करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, आपको ये पता चल गया कि ड्रोन क्या होता है, हम मान लीजिए ड्रोन सीख भी लिए, तो हमको ये तो बाद में श्योर होना चाहिए कि हम मेरे पास कुछ करियर ऑप्शंस है, ये हमारा सीखना वेस्ट नहीं जाएगा। वैसे ही जैसे हम लोग यूएवी पायलट, कोई भी ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए भी हमको चाहिए, फिर ड्रोन को डिजाइन करने के लिए हमको चाहिए कोई, फिर फ्लाइट कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए कोई हमको एक्सपर्ट चाहिए, फिर उसके बाद ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन चाहिए, एरियल कोमेटोसिन एरियल सिनेमेटोग्राफी चाहिए, जो कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आपका कर पाए, ड्रोन स्टार्टअप फाउंडर। तो काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप किस फील्ड में, आप अपने ड्रोन में भी आप किस फील्ड में आप वर्क करना चाहते हैं। अब सैलरीज पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। एक एवरेज सैलरी है कि यूएवी टेक्नीशियन का आपका 2.5 से 4 LPA तक का जॉब मिल जाता है। फिर ड्रोन पायलट कमर्शियल में आपको 4 से लेकर 7 LPA तक मिल जाता है।
डिज़ाइन इंजीनियरिंग को काफ़ी सही मिलता है 5 से 9 LPA तक। फिर उसके बाद डिफेंस से गवर्नमेंट सेक्टर अगर आप चले गए तो फिर एकदम अच्छा ही हो जाएगा, क्योंकि 8 से 15 LPA तक आपको मिलता है। फिर उसके बाद फ्रीलांस अगर आप कर रहे हैं तो उसमें तो आपके अपने ऊपर है कि आप कितना उसको क्रिएट कर पा रहे हैं। टाइप का आपको ड्रोन के रिलेटेड करियर आपको पता चला होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, जैसे कि कुछ कंपोनेंट्स हम लोग देखेंगे, फिर फ्रेम असेंबली देखेंगे, मोटर कैसे वर्क करता है, प्रोपेलर थ्योरी हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसमें डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा रिलेटेड टू ड्रोन टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन आपको आज के लेक्चर का मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ कि हम लोग ने ड्रोन पढ़ा कि ड्रोन क्या होता है, ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या होता है, उसकी इवोल्यूशन थ्योरी पढ़ी कि ड्रोन टेक्नोलॉजी कब से स्टार्ट हुई और आज के समय पे हम लोग क्या है कौन से ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने टाइप्स पढ़ा। टाइप्स को भी हम लोग दो तरीके से क्लासीफाई किए हैं उसको, कि एक टाइप में हम लोग डिज़ाइन के बेसिस पे और एक मल्टी रोटर के बेसिस पे। फिर उसके बाद हम लोग ने उसके एप्लीकेशंस पढ़े। फिर उसके बाद हम लोग ने ड्रोन टेक्नोलॉजी मतलब कि ड्रोन टेक्नोलॉजी किस लिए हमको पढ़नी चाहिए ये भी हम लोग ने देखा। फिर हम लोग करियर अपॉर्चुनिटीज देखें, उसमें भी ड्रोन टेक्नोलॉजी में कौन कौन से वैकेंसीज हैं, कौन कौन से पोजीशंस पर आप जा सकते हो, वो भी हम लोग ने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हम लोग का जो लास्ट करियर अपॉर्चुनिटी में जो सैलरीज होती हैं वो भी हम लोग ने देखा। तो आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं आगे, जब आप डीप में जाने लगेंगे तो आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा। तो अभी अगर आपको ड्रोन किट चाहिए तो हम लोग जल्द से जल्द इसको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ही रोबोटिक साइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।